इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर चिड़ियाघर में। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में चिड़ियाघर में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश जी हैं। सर, अगर बात करें गोरखपुर प्राणी उद्यान में, चिड़ियाघर में, सर कितने जीव जंतु हैं सर? हमारे पास इस समय 300 से अधिक वन्य जीव हैं जो गोरखपुर चिड़ियाघर के अंदर रह रहे हैं। और सर उनकी व्यवस्थाएं क्या क्या की गई है ठंड से बचने के लिए? जैसे कि अभी हम बात करें कि लगे तो हम लोगों ने अलग अलग वन्य जीवों के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को कर रखा है। जैसे कि जितने भी ऐसे वन्य जीव हैं जो नाइट सेल में रहते हैं, जो खुले अपने मतलब वातावरण में नहीं रहते हैं, एक कमरा होता है नाइट सेल, उसमें रहते हैं, तो उन वन्य जीवों को स्पेशली हम लोग वहाँ पे ब्लोअर, हीटर इस तरीके से लगा के रखते हैं, जिससे कि उनको अंदर गर्मी बनी रहे, और जो भी खिड़कियाँ होती हैं उसको हम लोग बंद कर देते हैं। वैसे ही जैसे कि जो वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों पे हम पुआल का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें कुछ हम एक कॉर्नर सेलेक्ट करके उस जगह पे कुछ पल्ली-वल्ली लगा देते हैं, तिरपाल लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे ठंडी हवा ना पहुँचे और वो एक गर्माहट उनको मिलती रहे। वैसे ही मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, सांप घर है, इनमें भी हम लोग जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल में, कछुआ में तो हम लोग पानी बदलते रहते हैं, जिससे कि पानी का जो तापमान है वो ठंडा ना हो, तो ताज़ा पानी एक तरफ से डालते हैं और जो ठंडा पानी होता है निकलता रहता है, उसकी वजह से उसका जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। सांप घर में हमारे यहाँ वीआरबी एसी लगी हुई है, जो ऑटोमेटिकली उसके टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री के बीच में 28 डिग्री तक मेंटेन करके रखती है। उसके अतिरिक्त वहाँ पे कंबल और पुआल का भी इंतजाम हम लोग करके रखे हुए हैं, जिससे कि वन्यजीव जो भी हो, जैसे सांप हैं, वो उस पुआल के अंदर घुस के कंबल के नीचे बैठ जाते हैं और उनको गर्माहट मिलती रहती है। सर, आपके पीछे शेर का बाड़ा है और धूप निकला है, शेर बाहर निकल के धूप सेक रहा है। ऐसे सर शाम का समय जब होता होगा 4 बजे के बाद, धीरे धीरे ठंड जब बढ़ने लगती है, सर किस तरह इन सब शेरों की जैसे किस तरह देखभाल करते हैं? जैसे कि जो भी ये शेर हैं या बाघ हैं, तेंदुए हैं, हाइना है, इस तरीके के जो वन्य जीव हैं, ये दिन में तो धूप अच्छी है, तो ये दिन में अपने आप को गर्म करने के लिए धूप में बैठते हैं। शाम होती है तो इनका खाना भी नाइट सेल में ही पड़ता है। जो ये बगल में नाइट सेल आपको दिख रहा है, इस नाइट सेल में खाना पड़ता है, तो ये नाइट सेल में आ जाते हैं। और जब नाइट सेल में आते हैं तो वहाँ हीटर, ब्लोअर का इंतजाम रहता है, वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अच्छा सर, अगर पूरे चिड़ियाघर की सर मॉनिटरिंग आप किस तरह करते हैं? किसी जीव जंतु को कोई दिक्कत, जैसे ठंड में कोई परेशानी, तो किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं? हमारी पूरी एक टीम इस काम में लगी रहती है। जैसे हमारे जो रेंज अफसर्स हैं, वो लोग बहुत ही एक्टिव हैं और लोग बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और फिर हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, और जो हमारे जू कीपर्स हैं, ये सभी लोग मिलके एक टीम के जैसे काम करते हैं, और ये सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। हम लोग भी विजिट करते रहते हैं, बीच-बीच में हम लोग का दौरा होता रहता है, एक-एक वन्यजीव, एक-एक बाड़े पे हम लोग देखते रहते हैं। और अगर कोई भी वन्यजीव सामान्य व्यवहार नहीं दिखा रहा है, जो उसका रूटीन, जो उसकी एक्टिविटीज़ है उससे हट के है, तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ इंतजाम करते हैं। तो क्या सर कैमरे की भी निगरानी में रहता है क्या पूरा? हाँ, चिड़ियाघर में बहुत सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, और उसको जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के फ़ोनों में भी है, और ऑफिस में भी उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, कि जिससे वन्यजीव अगर कोई दिक्कत हो तो हम वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पब्लिक की एक्टिविटीज़ भी हम लोग उस पे ऑब्जर्व करते हैं, कि बहुत सारा ऐसा घटना होता है कि कोई बाड़ों पे आता है और जानवरों को पत्थर मार दे, या कोई सामान बाड़े के अंदर फेंक दे, लोग पानी की बोतलें फेंक देते हैं। यद्यपि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वन्यजीवों के प्रति एक अलग भाव होना चाहिए, लेकिन कभी कोई वन्यजीव आराम से बैठा, जाड़े का दिन है, धूप में बैठा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके तरफ इंटरेक्ट हो, आपको देखे ही। आप आए हैं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, वन्यजीव थोड़ी बाद उठेगा, मूव करेगा तो आपको दिखेगा, लेकिन लोगों के अंदर होता है कि हम तुरंत देख लें। तो ऐसे में उस एनिमल का अट्रैक्शन लेने के लिए कुछ चीज़ों को फेंक देते हैं बाड़े में। तो इसलिए भी रोकने के लिए, इस चीज़ को रोका जा सके, इसलिए भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा सर, अगर बात करें गोरखपुर की, अगर बात करें तो सर उत्तर प्रदेश में पहला यहाँ हाथी घर बनने जा रहा है, जो हाथी भी रहेगा। सर क्या कब तक रहेगा हाथी, और कब से व्यवस्था है? कुछ दिनों पूर्व एक हाथी को रेस्क्यू किया गया था, और वो अभी विनोद वन में रखा हुआ है। वन विभाग की टीम के द्वारा, गोरखपुर की जो गोरखपुर वन प्रभाग की टीम है, उनके द्वारा विनोद वन में रखा हुआ है। और अभी उसके लिए एक रेस्क्यू सेंटर हमारे यहाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर में बनाया जा रहा है, जो लगभग 90% बन के तैयार हो चुका है। उसमें एक पॉन्ड का काम बचा हुआ है, वो भी बन के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से उस हाथी को हम लोग अभी यहीं ले आके रखेंगे, और जब तक उच्च अधिकारियों का आदेश आगे नहीं आता है, तब तक हाथी यहीं रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश सिंह जी, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये डॉक्टर, इनकी टीम लगातार जानवरों पर नजर रखती है। अजीत सिंह, गोरखपुर।